हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बी फार्मा का थर्ड सेमेस्टर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स यूनिट है 2। तो टॉपिक है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स। तो ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। फिजियोकेमिकल इज derived फ्रॉम द टू वर्ड्स फिजिको एंड केमिकल विच मीन्स द फिजिकल एंड केमिकल। तो फिजिको मतलब क्या होता है, फिजिकल, एंड केमिकल मीन्स केमिकल। तो नेक्स्ट है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए ड्रग। तो कोई भी एक ड्रग होता है, उसके अंदर क्या होती है, जो फिजियोकेमिकल की प्रॉपर्टीज होती है उसमें सारे फिजिकल के और केमिकल के प्रॉपर्टीज होती हैं। सम ऑफ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स मोलिक्यूल्स आर। तो पहला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा ऑप्टिकल रोटेशन, थर्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फोर्थ डाइपोल मोमेंट एंड फिफ्थ डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो फर्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एम्प्टी स्पेस और वैक्यूम डिवाइडेड बाय इट्स वेलोसिटी इन द सिलेक्टेड मीडियम। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जो कोई भी लाइट ट्रैवल कर रही है फ्री स्पेस में, मतलब एयर में, और कोई सिलेक्टेड मीडियम में ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो जो एयर में ट्रैवल करेगी, जो अपनी लाइट ट्रैवल करेगी, वो क्या होगी, फास्ट होगी, क्योंकि उसको मोलिक्यूल्स होंगे वो मतलब थोड़ी दूर दूर पे अटैच होते हैं। और जो डेंसर मीडियम में क्या होते हैं, थोड़े पास पास में होते हैं, तो जो लाइट है वो थोड़ी सी टाइम लेगी, थोड़ा स्लो ट्रैवल करेगी। तो इट इज़ एक्सप्रेस बाय, इसको एक्सप्रेस किया गया है, जो एन है, एन क्या है अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कहीं पे एन की जगह पे म्यू लिखा होता है, ठीक है। तो म्यू भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है, इज इक्वल टू सी अपॉन वी, ठीक है। तो सी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सिलेक्टेड मीडियम। तो फॉर एग्जांपल वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो जो लाइट ऑफ एयर है उसका क्या होता है 3 × 10⁸ मिनट पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सिलेक्टेड मीडियम मतलब क्या हो गया, जो लाइट ट्रैवल कर रही है डेंसर मीडियम में, उसका कितना होता है 2 × 10⁸ मिनट पर सेकेंड। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ये अपना हो गया सी अपॉन वी, सी अपॉन वी हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, सी कितना है हमारा 3 × 10⁸ मिनट पर सेकेंड, जो वी अपना कितना है 2 × 10⁸ मिनट पर सेकेंड। तो क्या होगा इसमें, जो एन है ऊपर ऐसे ही आ गया सेम ये वाला एन ये वाला, देन 10⁸ कट गया, देन 3/2 आ गया, 3/2 को कटिंग करके कितना आ गया 1/5 आ गया। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अपना कितना आ गया 1.5। तो नेक्स्ट है स्नेल्स लॉ, ये इसी के अंदर ही है। इट्स गिव द रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एन अपना क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ठीक है। तो जो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और साइन आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसको देखते हैं। तो ये अपना क्या हो गया, नॉर्मल मीडियम हो गया, और ये अपना डेंसर मीडियम हो गया। नॉर्मल मीडियम कौन सा हो गया, जैसे कि वाटर एयर, और डेंसर मीडियम जैसे कि वाटर। तो हमने यहाँ से इंसिडेंट रे पास करवाई, देन यहाँ की क्या हो गया, जो इंसिडेंट रे में मतलब जो एयर में है, एयर मीडियम में जो इंसिडेंट रे है वो बैंड क्यों नहीं है, क्योंकि जो एयर में जो एयर के जो मोलिक्यूल्स हैं वो आपस में दूर दूर में अटैच होते हैं। तो यहाँ से इंसिडेंट रे पास हुई, डेंसर में क्या हुआ, जो इंसिडेंट रे थी वो थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हो गई, तो रिफ्रैक्ट रे बन गई, ठीक है। तो रिफ्रैक्ट थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हुई, क्यों रिफ्रैक्ट हुई, क्योंकि जो डेंसर मीडियम के जो मोलिक्यूल्स हैं आपस में बहुत क्लोजली में अटैच होते हैं। तो सेकंड टॉपिक है ऑप्टिकल रोटेशन। व्हेन वी पास लाइट थ्रू ए मीडियम, इफ लाइट टर्न और रोटेट देन इट इज ए ऑप्टिकली एक्टिव, एंड इफ द लाइट नॉट रोटेट देन आवर सैंपल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जो ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, कोई भी जो लाइट हम पास करवाते हैं कोई मीडियम से, जो लाइट है वो कितनी टर्न होती है या रोटेट होती है, तो वो कौन सी लाइट होती है, ऑप्टिकली एक्टिव होती है। अगर वो लाइट टर्न नहीं होगी या मतलब वो जो रोटेट नहीं होगी, तो क्या होगा, जो लाइट है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी, ठीक है। तो जो पोलैरीमीटर है इसका यूज़ किया जाता है, जो लाइट है वो कितना रोटेट हुई है। ये पोलैरीमीटर कंसिस्ट ऑफ, वो किस किस से मिलकर बना होता है, तो पोलराइज लाइट सोर्स, पोलराइजर और एनालाइजर, और सैंपल ट्यूब और डिटेक्टर। तो एग्जांपल के जरिए समझते हैं ये कैसे यूज़ करता है, मतलब कैसा इसका वर्किंग है। तो हमने यहाँ पे कोई लाइट सोर्स लिया है, ठीक है। तो लाइट सोर्स क्या होता है, कोई हमने लाइट जलाते हैं तो जो उसकी रोशनी होती है चारों तरफ फैलती है ना, तो यहाँ पर ऐसी हो रहा है, चारों तरफ लाइट जो फैली है। देन यहाँ पे हमने क्या रखा है, निकल प्रिज्म रखा है, जो ये लाइट यहाँ से कौन सी लाइट पास करेगी, जो
पोलराइज प्लेन लाइट होगी जो वही पास करेगी, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे सैंपल रखा हुआ है, जो सैंपल से जो लाइट जो पड़ेगी क्या होगा, जो एक क्लॉकवाइज जाएगी और एक एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। जो क्लॉकवाइज जाएगी वो कौन सी होगी, डेक्स्ट्रो पॉजिटिव में होगी, और जो एंटी क्लॉकवाइज जाएगी कौन सी होगी, वो लीवो पॉजिटिव में होगी, ठीक है। तो जो मतलब जो रोटेट करेगी तो कौन सी होगी, वो अपनी ऑप्टिकली एक्टिव होगी, और जो स्टेट चल जाएगी कौन सी होगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। तो जो यहाँ से जो क्लॉकवाइज गई है, जो यहाँ से स्टेट रेज जाएगी, ठीक है ना, जो लाइट है वो स्टेट चल जाएगी, वो कौन सी होगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करता है। तो लाइट है तो यही बताया गया है, इसमें क्या होता है, जो लाइट रोटेट करता है वो कौन सा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। जो लाइट रोटेट नहीं करती है कौन सी होती है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। और जो क्लॉकवाइज रोटेट होता है कौन सा होता है, डेक्स्ट्रो पॉजिटिव में होता है, और एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेट करता है वो लीवो नेगेटिव में होता है। तो नेक्स्ट है थर्ड, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ए क्वांटिटी मेजर द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें हम सब्सटेंस की एबिलिटी को मेजर करते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना स्टोर हुआ है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में। इट इज़ द रेशियो बिटवीन द परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो किसका रेशियो होता है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का रेशियो होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है उसे एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है उसको एप्सिलॉन नॉट से, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से डिनोट करते हैं। तो नेक्स्ट है इसकी एप्लीकेशन। डाइलेक्ट्रिक्स आर यूज टू मैन्युफैक्चर कैपेसिटर। तो इसे कैपेसिटर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर ट्रांसफार्मर। तो इसे ट्रांसफार्मर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। दे आर यूज इन मेजरिंग और हीटिंग प्रोसेस। तो इसे मेजरिंग और हीटिंग प्रोसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्वेंट ब्लेंड्स फॉर द सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग। तो सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग्स के लिए किसका सिलेक्शन किया जाता है, सॉल्वेंट्स का और सॉल्वेंट्स ब्लेंड्स का। तो नेक्स्ट टॉपिक है डाइपोल मोमेंट। ए डाइपोल मोमेंट इज ए मेजरमेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ टू ऑपोजिट इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो क्या होता है, कोई पॉजिटिव चार्ज है और कोई नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसके बीच के सेपरेशन को हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट आर ए वेक्टर क्वांटिटी। तो मतलब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, ठीक है। तो मैंने लाइन रिपीट कर दी, तो मैंने यहीं पे लिख दिया था, ठीक है। तो मैथमेटिकली जो डाइपोल मोमेंट का एक्सप्रेस किया गया है, जो म्यू क्या होता है अपना डाइपोल मोमेंट, और इज इक्वल टू क्यू आर। क्यू क्या होता है अपना मैग्नीट्यूड, और आर क्या होता है अपना डिस्टेंस, जो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं आर। तो नेक्स्ट है इसकी एप्लीकेशन, टू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ द मोलिक्यूल्स। तो ये मोलिक्यूल्स के नेचर के बारे में प्रिडिक्ट करता है, मतलब बताता है। टू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ द केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल के बॉन्ड के जो केमिकल का जो बॉन्ड बनता है उसके नेचर के बारे में बताता है। टू मेजरमेंट ऑफ द डाइपोल मोमेंट गिव्स आइडिया ऑफ द डिग्री ऑफ पोलैरिटी इज एन डायटोमिक मोलिक्यूल। तो क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का जो मेजरमेंट होता है वो क्या करता है, बताता है कि जो डिग्री ऑफ पोलैरिटी है वो कितनी है डायटोमिक मोलिक्यूल्स में। तो नेक्स्ट है डिसोसिएशन कांस्टेंट। ए डिसोसिएशन कांस्टेंट इज यूज्ड टू मेजर द टेंडेंसी ऑफ ए लार्ज ऑब्जेक्ट टू डिवाइडेड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट। तो डिसोसिएशन मतलब क्या होता है, टूटना। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का हम यूज़ कब करते हैं, जो टेंडेंसी को मेजर करने के लिए कि जो लार्ज ऑब्जेक्ट है डिवाइड होकर कितने स्मॉलर कंपोनेंट में बटे हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो जो डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। When an acid dissolve in water, जब हम लोग एसिड को वाटर में डिजोल्व किया तो क्या हो गया, जो ये क्या है अपना इक्विलिब्रियम का साइन है। मतलब जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सकता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है। मतलब ये जो रिएक्शन है ये क्या रिवर्सिबल है। और ये अपना हाइड्रोनियम आयन आ गया, देन प्लस क्या हो गया इनएक्टिव। इनएक्टिव अपना क्या आता है, कंजुगेट बेस होता है। देन क्या हुआ एच अपना क्या एसिड है, देन ये वाटर आ गया, इक्विलिब्रियम का साइन, देन एच पॉजिटिव अपना क्या आ गया, एसिड आ गया, एंड ये क्या आ गया, कंजुगेट बेस आ गया। तो अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन, तो K इज इक्वल टू एच पॉजिटिव और ए नेगेटिव और एच ए। तो अपना एच पॉजिटिव क्या है, एसिड है, और ये बेस और एसिड इनटू बेस। तो वे K इज कॉल्ड द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो K हम क्या बोल सकते हैं, जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो सिमिलरली फॉर बेसिस, तो हमने बेस के लिए भी ऐसे देखा। अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस कंसेप्ट,
तो अरेनियस कंसेप्ट क्या कहता है, जो सब्सटेंस जो OH नेगेटिव आयन से मतलब रिलीज करेगा, ठीक है, वह प्रोड्यूस करेगा, वो होगा बेस। तो लेट अस कंसिडर ए बेस BOH। तो हमने BOH को हमने क्या मान लिया, बेस है, तो BOH के साथ हमने क्या किया, रिएक्ट करवाया, ठीक है, मतलब आपस में तोड़ा, तो B पॉजिटिव और OH आयंस में टूट गया। तो अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, तो KB, तो ये क्या आ गया अपना एसिड, जो पॉजिटिव होता है मतलब एसिड होता है, और ये अपना आयंस रिलीज करता है नेगेटिव, तो ये एसिड इनटू बेस आ गया। तो वेयर KB इज कॉल्ड बेस ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो KB को हम क्या बोल सकते हैं, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो नेक्स्ट है एप्लीकेशन। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन ऑफ सिस्टम इन्वॉल्विंग एसिड बेस इक्विलिब्रियम। तो इम्पोर्टेंट है क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन ऑफ सिस्टम के लिए और एसिड बेस इक्विलिब्रियम के लिए। डिसोसिएशन कांस्टेंट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द वर्किंग एंड बफर्स एंड pH इंडिकेटर। तो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, वर्किंग और बफर्स और pH इंडिकेटर के लिए। और जो इसके नोट्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना।